सुबह के 7:30 बजे थे। मंडे का दिन था। स्कूल के दरवाजे खुले और हम एंटर हुए। ये मेरे बच्चे की स्कूल का पहला दिन था जर्मनी में। जैसे ही हम स्कूल के अंदर एंटर हुए, नया माहौल, नए लोग, नई भाषा, अचानक से एक चुप्पी सी छा गई। मेरा बच्चा अपने क्लासरूम में जाके बैठ गया। जैसे ही मैं स्कूल से बाहर निकला, ऐसे लगा कि मेरा जिंदगी का कोई हिस्सा मैं वहीं छोड़ के आ गया हूँ। ऐसे फीलिंग आई। ऑफ कोर्स मैं अपने बच्चे को छोड़ के आ रहा था, ऑब्वियस सी फीलिंग थी। जैसे ही मैं बाहर निकला, एक सवालों का काफिला मेरे अंदर चल पड़ा और बस उसी सवालों के काफिले को मैंने नाम दिया है नर्चरिंग नोमैड्स। और इस चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरी पेरेंटिंग जर्नी के वो छोटे बड़े मोड़ जो जर्मनी आके और भी गहरे हो गए। आज का वीडियो है, उसकी शुरुआत हम करेंगे 5 फैक्ट से जो इंडिया और जर्मनी की पेरेंटिंग में दिखाई देते हैं। सबसे पहला फैक्ट जो बच्चे के जन्म की शुरुआत से ही शुरू हो जाता है, जो है पेरेंटल लीव्स और वर्क लाइफ बैलेंस। जर्मनी में पेरेंट्स 3 साल की पेरेंटल लीव ले सकते हैं। उस ड्यूरेशन में गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है। साथ ही साथ ये देखा गया है कि पेरेंट्स एकदम गिल्ट फ्री तरीके से अपने बच्चों के इनिशियल सालों में उनकी परवरिश करते हैं और उन्हें इस चीज़ का पूरा हक है। जबकि हम बात करेंगे भारत के अंदर जो मैटरनल लीव्स हैं वो हार्डली 6 महीनों की है और पैटर्नल लीव तो ना के बराबर ही है। मुझे याद है मेरी पैटर्नल लीव आई थिंक कुछ 5 दिन की थी। या विच इज़ काइंड ऑफ रियली लेस। एंड मैंने देखा है कई कंपनीज इंडिया में भी 20 डेज की पेरेंटल लीव देती है, बट या यूजुअली दैट्स व्हाट इट इज़। उसके अलावा कोई गवर्नमेंट सपोर्ट एज सच नहीं रहता पेरेंटल लीव्स को लेके। एंड या तो फादर या तो मदर को या तो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हो, दोनों वर्किंग पेरेंट्स हो, तो दोनों को कंटिन्यूसली काम करना रहता है एंड ऑफ कोर्स बच्चे का भी ध्यान रखना रहता है। तो इनिशियल वाला जो फेज़ है, इनिशियल पहले 2-3 साल है जब बच्चे को काफ़ी अटेंशन चाहिए रहता है पेरेंट्स का। उस ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है कंसिडरिंग दिस। हाउएवर इंडिया के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट रहता है कि हमारे पास काफ़ी सपोर्ट रहता है। हमारे पेरेंट्स रहते हैं, बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मैटरनल और पैटर्नल साइड के चाचा चाचियाँ, बुआ, मासी सब लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा फैक्ट जो मैंने नोटिस किया है वो है बच्चों की आज़ादी और इंडिपेंडेंस। जर्मनी में बच्चों को काफ़ी इंडिपेंडेंस दिया जाता है। इंडिपेंडेंस इन द सेंस ऑफ बच्चे को फ्रीडम रहती है कि वो क्या करना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, किसके साथ वो दोस्ती करना चाहता है, क्या खेलना चाहता है। और अगर कुछ बहस हो रही है ग्राउंड्स पे, तो वो अपने आप से कैसे वो हैंडल करता है, वो सारी चीज़ें उसे काफ़ी ही अर्ली एज से सिखाई जाती है। उसी तरीके से अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में यूजुअली हमारा नेचर रहता है कि अरे अभी तो बच्चा है, उसे थोड़ी ना समझेगी ये सारी चीज़ें। बट आई थिंक वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बच्चों को बहुत ही यंग एज से इंडिपेंडेंट बनाने की ट्राई की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं तो प्लेग्राउंड का ही एग्ज़ाम्पल है जहाँ पर माता पिता बच्चों को प्लेग्राउंड पे खेलने के लिए छोड़ के खुद आराम से एक बेंच पे जाके बैठ जाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या तो खुद वॉक ले रहे रहते हैं। एंड बच्चे आराम से अपने हिसाब से प्लेग्राउंड पे खेलते रहते हैं। इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बच्चों के बीच में तो वो खुद ही रिजॉल्व करते हैं। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें मैंने नोटिस की है जब मैं अपने बेटे को प्लेग्राउंड्स पे लेके जाता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, मी बीइंग एन इंडियन पेरेंट, मैं कभी अपनी आंखें अपने बच्चों से दूर नहीं कर सकता। जब भी मेरा बच्चा खेल रहा रहता है प्लेग्राउंड पे, मेरी कांस्टेंट नज़र उस पे रहती है कि वो क्या कर रहा है, उसका नेक्स्ट पैर कहाँ पे जाकर जाने वाला है, अगर वो कोई भी स्ट्रक्चर्स क्लाइंब करना है तो। एंड ट्रस्ट मी, जर्मनी में
कोई भी पार्क में चले जाओ, आपको इतने सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, इतने सारे वियर्ड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो बच्चों को क्लाइंब करने के लिए और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करने के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। इनिशियली देख के थोड़ा डर लगता है कि रियली बच्चे को इतना ऊपर तक चढ़ने देना चाहिए इनिशियल सालों में, बट जब आप जर्मन पेरेंट्स को देखते हो और उनके बच्चे खुद ही अपने आप से ही खेलते रहते हैं, तभी कहीं ना कहीं हमें लगता है वेल ये कर सकते हैं तो हमारे बच्चे भी कर ही लेंगे, क्यों नहीं कर सकते। सो दैट इज समथिंग मैंने देखा है, एंड आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट इनिशियली बच्चों को खुद के इंडिपेंडेंस को बताने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि हम हमारे बच्चों को लाइक एज अ इंडियन पेरेंट हम हमारे बच्चों को कई बार देखते हैं कि उन्हें संभाल के उन्हें उन्हें उनका काफ़ी ध्यान रखते हैं, उनकी सारी चीज़ें हम करते रहते हैं, उन्हें कपड़े पहनाना है, उन्हें शूज़ पहनाना है, उन्हें ड्रेस करवाना है। इन जर्मनी ये सारी चीज़ें बच्चों को इंडिपेंडेंटली कराई जाती है। यूजुअली किंडरगार्टन के समय ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चा अपने आप से ही अपना जैकेट निकाल पाए और पहन पाए, अपार्ट फ्रॉम दैट अपने शूज़ खुद ही पहन पाए, सॉक्स खुद ही पहन पाए। सो ये सारी चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें हैं वो उन्हें काफ़ी यंग एज से ही सिखाई जाती है, एंड इट एंड बच्चे काफ़ी जल्दी सीख जाते हैं। बट एज आई टोल्ड यू, इंडियन पेरेंट हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे बच्चे को कांस्टेंट हमारा सपोर्ट चाहिए चाहिए रहता है, और हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं हमारे बच्चों के लिए। तीसरा डिफरेंस जो मैंने सच में नोटिस किया है वो है एजुकेशन सिस्टम एंड प्रेशर का फर्क। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वेल इट्स डिटेल में जाए तो काफ़ी डिफरेंट है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम। बट लाइक मोटा मोटा फर्क की अगर बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पे बच्चों को आज़ादी रहती है कि उन्हें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर कोई उनका क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में उनका इंटरेस्ट है तो पेरेंट्स उन्हें फोर्स नहीं करते, या तो कंटिन्यूसली उन्हें ये नहीं कहा करते कि तुम स्पेसिफिक फील्ड्स में जाओ या तो स्पेसिफिक पढ़ाई करो। बट मोस्टली बच्चे अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और यूजुअली पेरेंट्स उसमें ज़्यादा फोर्स नहीं करते। वेल अगर आप इंडियन पेरेंट हैं तो आपको पता है दैट्स नॉट हाउ एज एन पेरेंट वी फील लाइक। ऑफ कोर्स हम उन्हें ये आज़ादी ज़रूर देते हैं एज एन इंडियन पेरेंट कि उन्हें जो पढ़ना है वो पढ़े, जैसे पढ़ाई करनी है वो वैसे करे, बट वी मेक श्योर कि अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पढ़ाई कर रहे हैं। वी रियली डू नॉट अलाउ देम टू मेस विद द एजुकेशन जो जो आई थिंक इनग्रेव्ड है हर एक इंडियन पेरेंट के अंदर। यहाँ पे मोस्टली फोकस किया जाता है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, जबकि इंडिया में वेल करेंटली अभी जो अर्बन पेरेंट्स है ऑफ कोर्स दे आर इन्वॉल्विंग देयर किड्स इनटू हर चीज़ की एक्टिविटीज़ के अंदर, बट अभी भी ज़्यादातर इम्पोर्टेंस है वो मार्क्स को दिया जाता है, एंड हाउ अ चाइल्ड कैन बी बेस्ट इन एवरीथिंग वॉट एवर दे आर डूइंग। बेसिकली अपने शर्मा जी का बेटा बनाने की कोशिश में हर पेरेंट्स लगा पड़ा रहता है। वेल वो रेस यहाँ पे नहीं। जो चौथा डिफरेंस है वो है पेरेंटिंग स्टाइल का एंड डिसिप्लिन का। सो पेरेंटिंग स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है इंडिया और जर्मनी के बीच में। वेल बोल बोल सकते हैं डिफरेंट है, बट इन अ वे लाइक इंडियन पेरेंट्स भी ट्राई कर रहे हैं एज मच एज पॉसिबल जेंटल पेरेंटिंग की तरफ जाने का। बट या जर्मनी में आई थिंक ईच एंड एवरी पेरेंट फॉलोज जेंटल पेरेंटिंग, एंड बच्चे के साथ कामली वो डील करता है इन केस ऑफ एनी इश्यूज। अगर बच्चा कर रहा है या तो कोई टेंट्रम थ्रो कर रहा है तो उन्हें एक स्पेसिफिक तरीके से उनके साथ डील किया जाता है, उन पे गुस्सा नहीं हुआ जाता, और उन्हें या मारपीट का तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे। बट हमने देखा है कि इंडिया में कई बार पेरेंट्स जो हैं वो कई बार बार बोलने के बाद अगर बच्चा फिर भी वही चीज़ें कर रहा है तो थोड़ा बहुत गुस्सा कहीं ना कहीं आ जाता है हमें। बट या इट्स नॉट समथिंग कि हम बच्चे को प्यार नहीं करते, या तो हम उन पे ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या तो हम बिलीव करते हैं बच्चों पे गुस्सा होने पे।
बट इट्स समथिंग वो नेचुरली एक आ जाता है, क्योंकि हम पेरेंटिंग को पेरेंटिंग के बारे में जो हमने देखा हुआ है वही चीज़ें हम यूजुअली फॉलो करने की ट्राई करते हैं। एंड समहाउ अगर फॉलो करने की ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, हम वो चैनल ब्रेक कर रहे हैं, वो चेन को ब्रेक कर रहे हैं पेरेंटिंग की डिफरेंस की, और जेंटल पेरेंटिंग की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट फिर भी कई बार इट्स नेचुरल, इट्स ह्यूमन इमोशन जो कई बार बाहर आ जाता है। इस समय इंडिया में भी कई पेरेंट्स जो है वो जेंटल पेरेंटिंग की तरफ मुड़ रहे हैं। काफ़ी एजुकेशनल मटेरियल अवेलेबल है, और काफ़ी बुक्स अवेलेबल है पेरेंटिंग को लेके, एंड पीपल आर एक्चुअली टेकिंग एफर्ट्स टू रीडिंग दोज बुक्स एंड कंटिन्यूसली बच्चों को किस तरह से बेहतर हेल्प की जाए उसकी कोशिश में लगे रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, पेरेंटिंग में एक और डिफरेंस जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया है वो है कि यहाँ पे बच्चे की अपब्रिंगिंग रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहती हैं, वो सारी चीज़ें माता और पिता दो ही जन डिसाइड करते हैं। आई नो यू गाइज आर स्माइलिंग लाइक मी एज वेल। इंडिया में थोड़ा डिफरेंट है, जहाँ पर हमारे बच्चे की अपब्रिंगिंग सिर्फ हमारे हाथों में नहीं, बट हमारी पूरी फैमिली के हाथों में है। जहाँ पर हमारे पेरेंट्स, हमारे इन लॉज, हमारे भाई भाभी, हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं दूर दूर के, उनके भी ओपिनियंस रहते हैं, एंड दे गिव सजेशंस इन योर चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग। यूजुअली मतलब ये चीज़ें इतनी देखी नहीं जाती जर्मनी में, एंड इतना इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं है पेरेंट्स की लाइफ के अंदर, रिलेटिव्स का और एक्सटेंडेड फैमिलीज का। एंड सारे डिसीजंस यहाँ पे पेरेंट्स ही लेते हैं, जबकि अभी भी हमारे यहाँ पे या पेरेंट्स को से होता है फॉर श्योर, फाइनल से इंडिया में भी। बट कहीं ना कहीं हम दूसरों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस ज़रूर होते हैं हमारे बच्चों की अपब्रिंगिंग में। वेल, इट्स नॉट समथिंग इट इज़ रॉन्ग। It's always better to have an opinion in your head you have heard, and then you analyze it, and फिर बाद में आप देखें उसे आपको अपने बच्चे के लिए इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं। जबकि एंड कई बार हमारे पेरेंट्स ने हमें रेस किया हुआ रहता है, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि उनकी कौन सी चीज़ों को हमें मानना है और कौन सी चीज़ों को हमें नहीं मानना है। तो ये सारी चीज़ें हम मतलब अपनी अपनी इंडिविजुअल पेरेंटिंग जर्नी पे छोड़ते हैं, एंड डिसीजंस को भी हम सारे ओपिनियंस को भी लेके हम आगे बढ़ते हैं यूजुअली, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं देखा। फिफ्थ डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया है वो है इमोशनल बॉन्डिंग एंड पेरेंट चाइल्ड डायनामिक। वेल, व्हाट डू यू थिंक, कौन सी कंट्री में इमोशनल बॉन्डिंग और पेरेंट चाइल्ड डायनामिक सबसे बेहतर हो गए? वेल, यू आर राइट, दैट्स इंडिया। इंडिया के अंदर माता और पिता और बच्चों के बीच में जो इमोशनल बॉन्ड रहता है वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है। भले ही आप ये कहें कि मतलब इस चीज़ के रीजंस काफ़ी हम दे सकते हैं कि हमारी जो व्यवस्था रही है बच्चे बड़े करने की, या तो हमारी जो जॉइंट फैमिली की व्यवस्था है, रिस्पेक्ट की व्यवस्था है, जहाँ पर हम हमारे एल्डर्स को हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। बहुत सारी चीज़ों की वजह से अभी भी हम हमेशा अपने रूट्स के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। भले ही आप कितने ही दूर हो आपकी फैमिली के साथ, फिर भी यू विल मेक श्योर दैट यू कॉन्स्टेंटली स्टे इन टच विथ योर रूट्स। और एग्जैक्टली वही रीजंस हैं जो हमारे इंडियन बच्चे हैं जो इंडिया में पले बड़े रहते हैं, उनका बॉन्डिंग जो है उनके पेरेंट्स के साथ काफ़ी स्ट्रांग रहता है। जबकि जर्मनी में इट्स क्वाइट डिफरेंट। जर्मनी में मोस्टली जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो इतना इतना स्ट्रांग नहीं रहता बच्चे और पेरेंट्स के बीच में। मे बी मतलब अगर ब्रेन गेम खेलें तो हो सकता है, बोल सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों को जो पहले से ही इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना दिया जाता है कि उन्हें पेरेंट्स पे किसी चीज़ के लिए निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं रहती। एंड इंडिया में मोस्टली हमने देखा है कि बच्चे काफ़ी लंबे समय तक माता पिता पे निर्भर रहते हैं, एंड इसी ड्यूरेशन में जो वो क्लोजनेस है बच्चों और माता पिता के बीच में वो कॉन्स्टेंटली बनी रहती है। एंड दैट actually does help to have a great emotional bond between parents and
पेरेंट्स एंड चाइल्ड, जो इंडिया में बेस्ट तरीके से देखा गया है। इन 5 फ़र्कों को लेके अगर हम बात करें, इट डज़न्ट मीन कि कोई कंट्री का जो अपब्रिंगिंग मेथड है, बच्चों को बड़े करने का तरीका है, पेरेंटिंग का जो तरीका है, वो किसी एक कंट्री का सही है और एक कंट्री का काफ़ी गलत है। इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। काफ़ी दोनों कल्चर्स के अंदर अलग-अलग चीज़ें हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छे तरीके से की जा रही है। एंड इट्स ऑलवेज अबाउट द अमालगमेशन ऑफ बोथ द कल्चर्स। दोनों कल्चर्स की जो अच्छी चीज़ें हैं पेरेंटिंग की, वो लानी है और अपने बच्चों के अंदर इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करनी है। एंड एट द एंड इट्स ऑल अबाउट आप कैसे अपने बच्चों को बड़ा करना चाहते हैं और कैसा एनवायरनमेंट उन्हें देना चाहते हैं। तो इस डिफरेंसेस से ये नहीं कह सकते कि कोई एक पर्टिकुलर पेरेंटिंग स्टाइल बेस्ट है। आई फील वी शुड टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स एंड उस तरीके से हम अपने बच्चों को बेस्ट अपब्रिंगिंग दे सकते हैं। तो ये थे वो 5 फैक्ट जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, जो मैंने महसूस किए हैं इंडिया और जर्मनी की पेरेंटिंग में। तो ये थे वो 5 फैक्ट जो मैंने महसूस किए हैं, एक पिता की तरह, एक इंसान की तरह और एक नोमैड की तरह। अगर आप भी पेरेंटिंग को एक जिम्मेदारी नहीं परंतु एक जर्नी समझते हैं, तो आपका स्वागत है नर्चरिंग इन नोमैड्स पे।